सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो ऐरियारं नमो अध्यायारं नमो लोवेशपिशाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेश पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना श्यादवादवाणी जयवंत आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा का स्वरूप समझाते हुए समझा रहे हैं कि है जीव, जिसको हिंसा छोड़ना है उसको सर्वप्रथम मध्य मास मधु का त्याग कर देना चाहिए। हिंसा छोड़ने की प्रथम सीढ़ी है मध्य मास मधु। जब तक इन तीनों का त्याग नहीं है, इसके आगे की प्रोसेस करो तो वह सारी बेकार है। सर्वप्रथम आता है मध्य, मन शुक्ला जी, सर्वप्रथम आता है मध्य। मध्य का त्याग हो, मांस का त्याग हो और मधु का त्याग हो। जब तक मध्य का त्याग नहीं है तब तक वस्तु स्थिति समझ में आने वाली ही नहीं है। उकावत जी, जब तक मध्य का त्याग नहीं है तब तक वस्तु स्थिति समझ में आने वाली नहीं है। अब मध्य समझना, रतनपाल जी कोठारी, मध्य के बिना हिंसा छोड़ी जा सकती क्या? बानू भाई, मध्य के बिना हिंसा छोड़ी जा सकती क्या? मध्य दो प्रकार से चलता है। मध्य को सर्वप्रथम लेने का आशय क्या है? मध्य मास मधु, आचार्य ने क्या बोला? मध्य मास मधु तीन का जब तक त्याग नहीं तब तक हिंसा का त्याग नहीं। और उन तीन में भी अंकेश पंडित जी सर्वप्रथम लेना पड़ेगा मध्य को। पहले तू मध्य का त्याग कर, मांस का त्याग बाद में करना। अजित भाई समझो जरा, पहले तुम मध्य का त्याग करो, मांस का त्याग बाद में करना। महाराज मेरा मांस का त्याग है, मेरा मधु का त्याग है, मध्य का त्याग है कि नहीं? समझो जरा, महाराज मेरा मध्य का मांस का त्याग है। आज से मैं हरी नहीं खाऊंगा, आज से मैं आलू नहीं खाऊंगा, आज से मैं प्याज नहीं खाऊंगा। यह सब खाना तो दूर की बात है, पहले तू यह बता कि मध्य का त्याग है कि नहीं।
जब तक मद्य का त्याग नहीं है तब तक कुछ भी करते रहो, तुम्हारा त्याग की कोटि में आएगा नहीं। मांस भी यदि तुमने त्याग कर दिया लेकिन मद्य का त्याग नहीं किया। शिरीष भाई समझना। महाराज आज मेरे पास एक ग्राहक आया था, सुनो प्रवीण भाई को पार्सलिया। महाराज आज मेरी दुकान में एक ग्राहक आया था, वह ग्राहक 1 लाख रुपए की सामग्री रख गया और वह हमने उसको इतना मूर्ख बनाया कि 1 लाख का सोना रख करके मात्र उसको 10,000 दिए और 1 महीने की बोल के गया था। आज 1 साल हो गए आया नहीं वो काबा जी समझना। 1 लाख का जेवर रख के गया था और 10,000 ले गया था और बोल के गया था 1 महीने में लौट के आऊँगा, लेकिन आज 1 साल हो गई, आज तक वह लौट के नहीं आया। तेरा मद्य का त्याग है कि नहीं? सुनो जरा, तू होश में बोल रहा कि बेहोशी में बोल रहा? जरा देखो तो उस जेवर को निकाल के, सोने का है कि पीतल का? तेरा मद्य का त्याग है कि नहीं? मद्य के नशे में बेचारा व्यक्ति कुछ भी करता रहे, अभी होश ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। जैसे जैसे नशा उतरेगा वैसे वैसे वस्तु स्थिति समझ में आएगी, और जब तक नशा नहीं उतर रहा। निमेश पंडित जी समझो जरा, निमेश पंडित जी, जब तक नशा नहीं उतर रहा तब तक सारा किया हुआ तुम्हारा बेकार है। पहले नशा तो उतारो। हितेश मुंगाड़िया, देखो बहुत गहरी है। अब समय आज अपने पास कम है, लेकिन गाथा बहुत गहरी है कि सर्वप्रथम हमने मद्य को क्यों रखा। पहले मांस को भी तो रख सकते थे ना, कि पहले मांस का त्याग करो फिर उसके बाद हिंसा करना। मांस में हिंसा ज्यादा होती है कि मद्य से हिंसा ज्यादा होती है? भानु भाई, मांस देखो, मांस जब भी पैदा होगा तो दूसरे का घात करके ही होगा। दूसरे जीव का घात ना हो तब तक मांस पैदा हो नहीं सकता। निमेश पंडित जी, इसलिए मांस को पहले रखना था ना, आचार्य भूल गए। समझो जरा, जब तक मद्य ना चढ़े जब तक मांस पैदा होता नहीं है। दूसरे जीव का घात हुआ क्यों? क्योंकि मुझे नशा चढ़ा था, मैंने मद्य पी ली थी। मैंने मद्य ना पिया होता तो दूसरे जीव की घात हो नहीं सकता था, और जब घात नहीं हो सकता तो मांस पैदा हो नहीं सकता। सर्वप्रथम मद्य कहने का अभिप्राय है जीव, पहले तू अपने आप को देख, तूने मद्य पिया कि नहीं। जैसे जैसे मद्य का नशा उतरता जाता है, जैसे जैसे अंकेश पंडित जी समझो जरा, बहुत गहरी व्याख्यान है। जैसे जैसे मद्य का नशा उतरता जाता है वैसे वैसे वस्तु स्थिति स्पष्ट झलकने लगती है, लेकिन जिसको नशा चढ़ा है वह मानने वाला नहीं है। अजित भाई लाला समझना, बहुत पहले की घटना है। पथरिया में 3 महाराज थे। पथरिया में, पथरिया गए कहीं? आचार्य श्री के पास समाज पहुंची दूसरे गांव के, बोले महाराज जी उन महाराज को आदेश दे दो हमारे गांव में आने के लिए। आचार्य श्री ने बोला 2 महाराज को ले जाओ, 1 को वहीं रहने दो। समझो जरा, 2 महाराज को ले जाओ वहां से,
एक महाराज को वहीं रहने दो। वहाँ समाज ने ऐसा आदेश सुना कि दो को क्यों ले जाओ, एक को यहाँ क्यों रहने दो। तो महाराज से भी बोला गया कि आचार्य श्री ने आदेश दिया कि दो महाराज विहार कर जाओ और एक को वहीं रहने दो। सब समाज सोचने लगे, महाराज भी सोचने लगे कि तीन जब साथ में है तो तीन साथ में जाएंगे ना, एक को यहाँ क्यों छोड़ के जाएं। लेकिन आदेश दिया ना तो करना पड़ेगा। हितेश भाई, ऐसा नहीं कि आदेश दे दिया वे तीन चले जाएं, नहीं, दो को आदेश आया ना कि दो को जाना है, एक को वहीं ठहरना है। सबने अपनी अपनी बुद्धि लगा ली, सबने अपना अपना विवेक लगा लिया कि ऐसा आदेश क्यों दिया। जिसके मन में जो आया उसने वह सोचने लगा, लेकिन दे दिया वह करना पड़ेगा। दो महाराज विहार कर गए और एक महाराज जो बचे हुए थे उनका कल के दिन स्वास्थ्य खराब हो गया। समझो अजित भाई, आचार्य श्री को सब दिख रहा था, तुम्हें वर्तमान का दिख रहा है, उनको भविष्य का भी दिख रहा था कि कल क्या होने वाला है। जहाँ विहार करने वाले हैं इनकी रास्ते में हालत खराब हो जाएगी, इसलिए इनको यहीं रहने दो। अजित भाई, यदि विहार कर गए होते तो समझो जरा, विहार कर गए होते तो रास्ते में बीमार होना पड़ता कि नहीं। जबकि आचार्य श्री जैसे 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 मोह कम होता जाएगा वैसे वैसे संसार की स्थिति स्पष्ट होती जाएगी, सब कुछ झलकने लगेगा। सुदीप तलाटी, तुम देखो अवधि ज्ञान का क्षोभसम कैसे बढ़ता है, बोलो ना अंकेश पंडित जी। अवधि ज्ञान कैसे प्रकट होता है? तपस्या करने से, व्रत करने से, उपवास करने से कैसे अवधि ज्ञान होता है? जैसे जैसे नशा उतरता जाएगा, मेरे पास अवधि ज्ञान भी है, मना पर्याय ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है, लेकिन मैंने नशा चढ़ा रखा है, मैंने मोह का नशा चढ़ा रखा है, इसलिए मुझे कोई भी प्रकट नहीं है। जैसे जैसे मेरा नशा उतरता जाएगा मुझे अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, श्रुत ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा। यह सारी संसार की स्थिति नशे के अधीन है, लेकिन जब तक नशा चढ़ा है तब तक तुम मानने वाले नहीं हो। अंकेश भाई, जैसे जैसे नशा उतरेगा वैसे वैसे वस्तु स्थिति स्पष्ट होती जाएगी, लेकिन जब तक नशा चढ़ा है तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक वस्तु स्पष्ट हो जाए ऐसा त्रिकाल में नहीं है। अब उस महेश सेठ को बेचारे को एक बोतल पिला दो, देखो पिलाना नहीं, माना कि महेश सेठ एक बोतल पी लो, ठीक है ना। अब बोतल पी करके उस महेश सेठ से बोलना जाओ अपने घर। अजित भाई समझो जरा, एक बोतल पीने के बाद ना मुझे मेरा घर दिखेगा, ना मुझे दूसरे का घर दिखेगा, दूसरे का घर मेरा हो जाएगा, मेरा घर दूसरे का हो जाएगा। इस नशे की हालत में दोनों 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 मिक्स हो जाएंगे। नशे की हालत में पिंटू भाई, तुमने पी कभी बोतल? सुनो जरा, नशे की हालत में ना अपना समझ में आता है ना पराया समझ में आता है, और जब तक नशा रहे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति ने नशा चढ़ा रखा है। क्या तुम लोग हल्ला कर रहे हैं? ले चली गए हैं?
आचार्य भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि हे जीव, तू अपना सारा पुरुषार्थ सारे कामों में लगा रहा है, लेकिन आज तक जहाँ पुरुषार्थ लगाना था वहाँ तो आज तक तूने लगाया नहीं, और जहाँ नहीं लगाना था वहाँ लगा के बैठे रहो तो कार्य होने वाला नहीं है। मेरा सर्वप्रथम कोई पुरुषार्थ चले तो सर्वप्रथम पुरुषार्थ चले मेरा नशा उतर जाए। अल्पेश भाई समझो जरा, सर्वप्रथम मेरा पुरुषार्थ कहीं चलना चाहिए तो सर्वप्रथम मेरा पुरुषार्थ चलना चाहिए कि मेरा नशा उतर जाए, मैं नशे में न रहूं। जयंती लाल जी धीराबर सुनो जरा, इन बच्चों को बाहर ले जाओ जिसके भी हो, ठीक है ना। देखो अजित भाई, यहाँ खड़े सोने की आवश्यकता है, लोहा वोहा नहीं चलता है, यहाँ लग जाएगा, जंग लग जाएगी। सुनो जरा, यहाँ वही चलेगा जो खरा सोना होगा, लोहा होगा, जंग लग जाएगी। ऐसे कोई देखो अजित भाई क्या सोचते, बोले जो डरा खुरा हो सो महाराज को दे दो। अजित भाई है समझना, तो देखो वहाँ भी आते, अभी सब जगह आएंगे। सुनो जरा, जयंती लाल जी तुम नशे में हो कि उतर गया? तुम नशे में हो कि उतर गया? सुनो जरा, प्रत्येक व्यक्ति नशे में बैठा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नशे में ना बैठा हो। कोई शराब पीकर आ जाए, अभी 4 व्यक्ति उसको बोलेंगे बेचारा देखो कैसा अभागा व्यक्ति है कि नशे करके आ गया, शराब की बोतल पी करके आ गया, अधर्मात्मा आ गया। अजित भाई समझो जरा, यह शराब पीने वाले को प्रत्येक व्यक्ति खराब कहेगा, लेकिन ऐसे यह बताओ कि नशे में कौन नहीं है? नशे में कौन नहीं है? किसी को अपनी मान प्रतिष्ठा का नशा है, किसी को अपने पैसों का नशा है, किसी को अपने घर का नशा है, किसी को अपनी पंडिताई का नशा है, किसी को किसी का नशा है। प्रत्येक व्यक्ति नशा किए हुए बैठा है, और शराब का नशा तो 1 घंटे 2 घंटे में उतर जाता है, लेकिन यह ऐसा नशा है कि पूरा जीवन निकल जाए लेकिन नशा नहीं उतरेगा। माताओं समझो जरा, समझो जरा, मात्र देखो अजित भाई कितने बजे बंद करना है? हो गया समय? हो। अब शुरू हो और बोले हो गया समय। कीर्तेश भाई ठीक है, अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, समझ जाओ जरा, अभी अपने पास कल का समय, कल व्याख्यान कर लेंगे, ठीक है ना। अजित भाई प्रत्येक व्यक्ति को नशा चढ़ा है, और प्रत्येक व्यक्ति किस नशे में है? प्रत्येक अपने अपने नशे में है, और नशे में जो शुद्ध आ रही है उसी को ही सत्य मानता है। सत्य तो अभी कोसों दूर है मनसुख लाल जी, समझो जरा, बहुत गहरा है। सत्य जो मैंने जाना है वह सत्य है, कि सत्य जो है वह सत्य है। समझना, क्या नाम अंकेश पंडित जी, जो मैंने जाना है वह सत्य है, कि जो सत्य है वह सत्य है, बस ऐसा मैं मानता हूं। निर्मेश पंडित जी, जो सत्य है वह सत्य है, कि जो मैंने माना है वह सत्य है। कहने के लिए तो कह दोगे जो सत्य है सो सत्य है, बोले महाराज, लेकिन जब सत्य स्वीकार करने का निर्णय आएगा सो जो मैंने माना है वही सत्य है।
वह यह भी नशा है, यह भी नशा है। नशा शराब में नहीं है अल्पेश भाई। शराब में नशा होता तो नाचती बोतल। समझो जरा, समझो जरा। लेकिन आज तक बोतल नहीं नाचती, नाचता कौन है? अजित भाई देखो, प्राचीन जो गाना आते थे, प्राचीन जो संगीत होते थे, उन संगीतों में भी रहस्य भरा होता था। अब आजकल तो वो संगीत ही पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। माता पुराने गाना सुन लो, सारा जिनागम का सार उनमें भरा हुआ है, सारे जिनागम का सार उसमें मिल जाएगा। वह प्राचीन गाना भी। गिरीश भाई आज दुकान बंद है, हैं? समझो गिरीश भाई, आज दुकान बंद है, इसलिए तुम शांति से बैठे हो कि प्रवचन सुनना है, इसलिए शांति से बैठे हो क्या? बोले महाराज आज बोतल खाली हो गई क्या? आज बोतल खाली है, इसलिए बोतल खाली है, इसलिए शांति से यहाँ बैठी है। आज बोतल को कुछ काम नहीं है, उसकी शराब सारी निकल चुकी है, और काम हो जाए तो बोतल नाचने लगे। अल्पेश भाई, यह बोतल नाचती है कि बोतल वाला नाचता है? क्या हो गया निमेश भाई? समझो जरा, बोतल ही तो नाच रही ना। शराब नशा तो अंदर है, बोतल में नशा नहीं है, लेकिन नाचती बोतल है। अंदर का नशा चढ़ता है और ये बाहर की बोतल। अब निमेश भाई देखो, खड़े हो जाओ, 1 मिनट खड़े तो हो। देखो तुमसे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छी हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लो सीधे। हाँ अल्पेश भाई, तुमने कभी बोतल तो देखी होगी। अब बोतल ऐसे ही होती कि नहीं होती? समझना, बोतल ऐसे ही होती कि नहीं होती? अब इस बोतल में नशा है कि नहीं? इस बोतल के अंदर में शराब है कि नहीं? मनसुख लाल जी, बोतल यह बाहर से बोतल है, वह बोतल भी क्या बोल रही? बोतल। अंकेश भाई, बोतल यह बोतल है जिस पर यह जीव अनंत काल से नाच रहा है। सुनो जरा निमेश भाई, यह बैठ जाओ, यह बोतल है। क्या है माताओ? यह बोतल है। नहीं आ रहा समझ में? यह बोतल है, यह बोतल है जिसके ऊपर अनंत काल से यह जीव नाच रहा है। इसमें नशा नहीं है, नशा इसमें जो है उसमें है, अंदर वाले में नशा है। अब क्या नाम तुम्हारा? अंकेश भाई, तुमने कभी बोतल खरीदी? किसने खरीदी? इसने प्रवीण भाई ने खरीदी होगी, अभी नहीं पहले कभी खरीदी ना? हाँ ना तो बोलो। कभी बोतल खरीदी कि नहीं? बोतल खरीदी ना। अब तुमने बोतल खरीदी कि तेल खरीदा? समझो जरा, बोतल खरीदी कि तेल खरीदा? तेल खरीदा ना। और तेल खरीदने के लिए दुकान पर गए थे तो क्या बोला था? तेल दे दो कि बोतल दे दो? खरीदना था तेल,
लेकिन खरीदी थी बोतल, बोतल खरीदी थी, तेल अपने आप आ गया था। अब वह बेचारी बोतल कह रही है कि मेरी तो कोई भी गति नहीं है, जब तक तेल था मैं दुकानदार के शोकेश में रखी थी और तेल जैसे ही निकला तो मुझे फेंक दिया गया। अरविंद भाई हुकावत, समझो जरा, तुम्हारी दुकान में बोतल है कि नहीं है? है ना? तुम्हारी दुकान में बोतल है। अब सुबह सुबह से पिंटू भाई सुबह सुबह दुकान कौन खोलता? तुम खोलते ना। तो जब सुबह सुबह दुकान खोलते तो उस बोतल को साफ करते कि नहीं? उस पर धूल लगी हो उसको निकालते कि नहीं? निकालते ना। और उसका तेल निकल जाए फिर, सुनो जरा, उस बोतल का भी तेल निकल गया, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे यह बोतल है, यह बोतल संसार में नाच रही है, लेकिन नशा अंदर में चढ़ा हुआ है। प्रत्येक बोतल में नशा है। श्रीपाल जी बगेरिया, प्रत्येक बोतल, बोतल तो चाहे शराब की हो, चाहे तेल की हो, चाहे दवाई की हो, आज तक कोई भी बोतल को संभालता नहीं। मतलब समझना, आज तक कोई भी बोतल को संभालता नहीं। उकावत जी, सत्य है कि नहीं? तो एक काम करना, बोतल को संभालते कि नहीं? समझो जरा, निमेश पंडित जी, तुम्हारे यहाँ बोतल है कि नहीं? है ना? तुम बोतल को संभालते कि नहीं? संभालते हो? तो बोतल को संभालते ना, तो एक काम करना, क्या नाम है, सुदीप भाई, इनके घर पे जाना, पूरा तेल निकाल के ले आना और बोतल निमेश पंडित जी को दे देना। संभालते रहो निमेश पंडित जी, बोतल संभालते ना। बोतल अपने आप में कह रही है, बोतल क्या? बोतल जिस तल में मैं हूं, जिस तल में मैं हूं उसको तुम संभालो, तुम मुझे मत संभालो। मैं तो फेंक दी जाऊंगी। मेरे पास जो नशा है, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी नशे में है और नशे में रह करके व्यक्ति बोतल को संभाल रहा है। नशा उतर जाए, कोई भी बोतल संभालने वाला नहीं है। किसी को किसी का नशा, किसी को किसी का नशा। ऐसा देखो मनसुख लाल जी, नशे में बड़ा आनंद है। अजित भाई, कभी नशा किया कि नहीं? कभी तो किया होगा पहले। ओहो, बचपन में। भानु भाई, तुमने नशा किया कभी बचपन में? नशे में बड़ा आनंद है माताओं, नशे में बड़ा आनंद है। समझो जरा, नशे में आनंद नहीं होता, नशे में आनंद नहीं होता। जब लॉकडाउन लग गया, सरकार ने सारी दुकानें बंद कर दी, मात्र बोले कौन, एक शराब की दुकान ही खुली रहेगी। अनाज की बंद हो जाए कोई टेंशन नहीं राजेश भाई, अनाज की बंद हो जाए कोई टेंशन नहीं। शराब की दुकान खुल जाए तो वहाँ लाइन लगेगी। कोई कोरोना चलाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन शराब मिल जानी चाहिए। इतना आनंद है। पवन लाल जी, पवन लाल जी धीरावत, सुन रहे कि नहीं? नशे में इतना आनंद है, नशे में इतना आनंद है। नशे में व्यक्ति को कुछ भी खबर नहीं रहती, मात्र कुछ आता है तो वह आनंद आता है और उस आनंद में लीन होकर देखो समय ज्यादा हो गया, हम क्या करें?
अजित भाई, नशे में खूब आनंद है। प्रत्येक व्यक्ति नशे में है, प्रत्येक व्यक्ति नशे में है। कोई पैसे के नशे में है, कोई घर के नशे में है, और सबसे ज़्यादा नशा किसी का है तो पैसे का है। शराब का नशा भी फीका है, धतूरे का नशा भी फीका है, महुए का नशा भी फीका है। सारे नशे फीके पड़ जाते हैं, लेकिन इससे पैसे का नशा एक बार चढ़ जाए, पूरा जीवन बेचारे का पूरा जीवन नाली में निकल जाए, कोई टेंशन नहीं। एक बार पैसे का नशा चढ़ जाए, फिर क्या बोले? बोले चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मनसुख लाल जी जोधावर, समझो जरा क्या बोला? चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, प्राण निकले तो निकल जाए, लेकिन मेरे जेब का एक पैसा न चला जाए। उस पैसे को जोड़ते 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 बेचारे का सारा जीवन ही चला जाए, लेकिन एक पैसा उसका खर्च ना हो जाए। पैसे का नशा ऐसा नशा है कि पूरा जीवन भर चला जाए, लेकिन उतरने वाला नहीं है। लेकिन शराब का नशा जो है वह इस रात भर में उतर जाता। कितना टाइम लगता? कितना टाइम लगता? और देखो, और शराब और किसी ने पी ली हो, उसको नमकीन क्या चाय पिला दो, समझ रहा? देखो श्रीश भाई को पता है, श्रीश भाई किसी ने शराब पी ली हो, अब उससे बोलना चाय पी लो, पिएगा क्या? अजित भाई नहीं पिएगा। क्यों? शराब पी ली ना, शराब पीने के बाद यदि चाय पिला दो तुरंत नशा उतर जाएगा, और शराब पीने वाले को नमकीन खिला दो नशा बढ़ जाएगा। ऐसे बेचारे जिसने नशा कर रखा है, जिसने मोह का नशा कर रखा है, पैसों का नशा कर रखा है, उसको जिनवाणी पिला दो, सब नशा उतर जाएगा, लेकिन वो पिएगा नहीं। मनसुख लाल जी, मनसुख लाल जी, जो अपने नशे में है, जो शराब के नशे में है, वह चाय नहीं पिएगा। ऐसे जो मोह के नशे में है वह जिनवाणी नहीं पिएगा। जिनवाणी पी ले तो उसका मोह का नशा उतर जाए, और चाय पी ले तो शराब का नशा उतर जाए। ऐसे बेचारे भटकते भगवान को, हे जीव, यदि मोह का नशा उतारना चाहता है तो जिनवाणी का एक प्याला पी ले। एक प्याला मात्र, जिनवाणी का एक प्याला तुम्हारे मोह का नशा उतारने के लिए कार्यकारी है। इसलिए आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कुछ उतारना है तो वह मद है। मंगल कलश रखो ना तो मंगल ही मंगल होगा। मंगल, अजित भाई बोल रहे महाराज मंगल कलश रखना है। मंगल कलश ही उसका नाम है। मम मतलब पाप, गल मतलब गला दे। जो पाप को गला दे वह मंगल है, और जो मंगल कलश है वह पाप को गलाने वाला। और जब पाप गलेगा तो पुण्य आएगा। अजित भाई, जब पाप गलेगा तो पुण्य आएगा, और जिसको पाप गलाना होगा वह मंगल कलश रखेगा, और जिसको पुण्य गलाना होगा वह मोह का कलश रखेगा। अब जिसको जो रखना हो सो रखो। बोले शांतिनाथ भगवान की।